हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया। आप में से ज्यादातर लोग वेल नोन लॉ के बारे में जानते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का लॉ है। लेकिन क्या आप लोग अजम्पशन के लॉ के बारे में जानते हैं? इस दुनिया में ज्यादातर लोग इस लॉ के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से लॉ ऑफ अजम्पशन अधिक शक्तिशाली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, और कोई भी इसका लाभ उठा सकता है और अपना जीवन बदल सकता है। अगर आप वास्तव में ये जानने में रुचि रखते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपका जीवन बदलने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जानना शुरू करते हैं। दुनिया के बारे में आपके अजम्पशंस, दूसरों के बारे में आपके अजम्पशन और अपने बारे में आपके अजम्पशंस आपके जीवन में दिखाई देंगे। कुछ भी गलती से नहीं होता है, ये सब आपके अजम्पशंस के कारण होता है। अब आपको वाइब्रेशन, अलाइनमेंट और उन सभी शब्दों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझते हैं। उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि नेविल जॉर्डन ने एक बार कहा था, आप जो विश्वास करते हैं और जिसे सच मान लेते हैं वो सच हो जाएगा। लॉ ऑफ अजम्पशन उन सभी चीजों को प्रभावित करता है जिनसे आप मिलते हैं। वे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं, आपके पास किस तरह का काम है, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते और जो कुछ भी आप सोच सकते हैं। आप अपने रियलिटी के गॉड हैं और आपने इस रियलिटी को अपने इनर वर्ल्ड के आधार पर बनाया है। आपका इनर वर्ल्ड आपकी करंट स्टेट है जिसमें आप अभी है। नेविल जॉर्डन कहते हैं, आप एक गॉड है और इस जीवन में अपने काउंटलेस स्टेट्स का अनुभव किया है। अब या तो आप ये जानने की स्थिति में है कि आपकी इच्छा आप ही है, या आप ये जानने की स्थिति में नहीं है कि ये जो भी है आप ही है। किसी भी तरह दोनों स्थितियां समान रूप से सही है। अगर आप ये बात समझते हैं तो आपको आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज करना या बदलाव लाना आसान लगेगा। जैसे कि नेविल जॉर्डन ने पहले ही कहा है, किसी भी इच्छा को साकार करने की कुंजी आपकी इच्छा पूर्ति की स्थिति से, फीलिंग से, यानी इच्छा पूरी होने की स्टेट से जुड़ी हुई है। यदि आप वो व्यक्ति हो जो आप बनना चाहते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा यदि आप वही होते जिसके पास वो होता जो आपको चाहिए था? एक बार जब आप इस अवस्था का प्रतीक बन जाते हैं, तो आपकी इच्छा आपकी होती है, भले ही ये अभी तक आपकी 3D दुनिया में पूरी ना हुई हो। लेकिन जब तक आपकी स्थिति आपकी इच्छा से जुड़ी नहीं है, तब तक आप उस इच्छा को नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमने वो फील ही नहीं किया है, वो इमेजिन ही नहीं किया है जो हम चाहते हैं। हमने वो फील किया है जो अभी हम है। खुद को प्यार किए बिना प्यार को अट्रैक्ट करना असंभव है। यदि आप दिवालिया, बैंकक्रप्ट महसूस करते हैं, तो आपको धन यानी पैसा दिखना असंभव है। यदि आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं, तो स्वास्थ्य, हेल्दी होना असंभव है। नेविल जॉर्डन के अनुसार आपकी समस्या तभी होती है जब आपको इसका एहसास होता है। आप जो चाहते हैं वो हो सकते हैं, और जो आप चाहते हैं वो हो सकता है। अजम्पशन के लॉ के अनुसार आप जो दुनिया देखते हैं वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, बल्कि ये उन अजम्पशंस पर निर्भर करती है कि आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं। आपके अजम्पशंस वो है जिससे आप मानते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं और सहमत हैं। आपके सभी अनुभव आपके अजम्पशन से निर्धारित होते हैं।
आपकी असलियत, आपकी इमेजिनेशंस, कल्पना करने की शक्ति और अजम्पशंस पे निर्धारित होती है, क्योंकि अजम्पशंस घटनाओं को घटित होने के लिए एक पुल बनाते हैं। ये घटनाएं निश्चित रूप से आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इच्छा की छवि है। हम में से कई लोगों के लिए हमारे विचार यांत्रिक मतलब मैकेनिकल है, क्योंकि हम कल्पना की, इमेजिनेशन की शक्ति के तहत सोचते हैं। इसलिए हम हर चीज को नकारते हैं और मानते हैं कि हमारे बाहर की हर चीज सच है। हमारे निरंतर नकारात्मक सोच डिप्रेशन का कारण बन सकती है और ये निगेटिव इमोशंस हमारे अनवांटेड एक्सपीरियंस का अनुभव करा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि लोग असभ्य मतलब रूड है, तो आप आमतौर पर अपने अजम्पशंस को परखने के लिए, टेस्ट करने के लिए इस प्रकार के लोगों से पूरे दिन मिलते रहेंगे। जैसे कि कोई आपके सामने लाइन में आके खड़ा हो जाएगा, कोई तुम्हारे लिए गेट खोलने वाला नहीं होगा, कोई आपको फुटपाथ पर धक्का देगा और आपको ऐसे देखेगा कि जैसे आपने ही कुछ गलत किया हो। जब हमें अपनी कल्पना शक्ति का, इमेजिनेशन का एहसास होता है, तो हम अपने अजम्पशंस को और अधिक सकारात्मक रास्ते पर ले जा सकते हैं, जिससे हमारे भावनाओं को ऊपर की ओर ले जाया जा सकता है। जब आपकी भावनाएं सकारात्मक रूप से प्रवाहित हो रही है, तब आप पाएंगे कि आप खुद के अजम्पशंस के साथ अपनी दुनिया बदल रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मन हर उस चीज की कल्पना करता है जिस पर वो विश्वास करता है और वास्तविक रूप में सहमत होता है। इमेजिनेशंस का और अजम्पशंस के लॉ का रचनात्मक रूप से उपयोग करने के लिए आपको आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के संचलन के बीच के अंतर को समझना चाहिए। फिजिकल वर्ल्ड में या बाहरी दुनिया में हम कहते हैं ये रियलिटी है या ये ऐसे ही होगा। हम अपने स्पिरिचुअल सेंसेस के माध्यम से दुनिया को समझते हैं और हम उसका एक व्यू तैयार कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव व्यू हमेशा आपके इनर स्टेट को आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगा। स्पिरिचुअल लेवल या इनर वर्ल्ड के माध्यम से आप अपने आप को बदलने की क्षमता रखते हैं। आप हमेशा याद रखें, कॉन्शियसली अपने इमेजिनेशन को यूज करें। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपके अजम्पशंस आपको मानसिक रूप से ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां आप शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं। जब आपका इनर माइंड इस स्थिति को जान जाएगा, तब आपकी विश आपके सामने रियलिटी में होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के रिगार्डिंग किसी भी चीज में हेल्प चाहिए या आपको किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे पता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप इस वीडियो को लाइक करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करोगे। अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में और जानना है, तो आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको अपना जीवन बदलने में हेल्प मिलेगी। और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ लवली एंड मैजिकल डे और नाइट।